यूनिट नंबर है हमारा 2 पैट्रियोटिज्म एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोसरी। ग्लोसरी में हम वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ कमेंडेबल, उर्दू में इसे हम कहते हैं काबिल इज़्ज़त। तो इसकी यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो है डिज़र्विंग प्रेज एंड अप्रूवल। कोई काम ऐसा जिसकी तारीफ बनती हो और उसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके लिए हम वन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है प्रेज वर्दी। ये मैं इस तरह से छोटे से मीनिंग्स आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि एक तो आप लोगों की वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। सेकेंडली जो MCQs का क्वेश्चन है ना वो इजीली टैकल हो सकेगा। नेक्स्ट इज डिवाइड, महरूम होना। कंप्लीटली विदाउट समथिंग, किसी चीज़ के बगैर होना, जो चीज़ ना होगी उससे ही महरूम होना होगा ना, ठीक है। तो और वर्ड जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का अपना मीनिंग भी क्या है, महरूम होना। तो सिंगल वर्ड में आप डिप्राइव्ड को कर सकते हैं। डिवोशन, वक्फ करना। ग्रेट लव, केयर एंड सपोर्ट फॉर समबडी और समथिंग, किसी शख्स को, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत, उसकी केयर करना, देखभाल करना, उसको सपोर्ट देना, मदद देना, क्या कहलाता है, डिवोशन। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डेडिकेशन, DEDICATION। जगह कम थी यहाँ पर, स्पेस कम थी, तो मैंने इस तरह से लिखा है इसको। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस, कबूल करना। द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एन आइडिया, एक तसव्वुर को कबूल करने का काम। अ प्रपोजल, एक तजवीज़ को। अ सेट ऑफ बिलीफ, अकायद को कबूल करना जो है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रेस। स्पेशली व्हेन इट इज़ डन विद एंथुसियाज्म, जब इसको एक ख़ास जज्बे से किया जाए तो क्या कहलाता है, कबूल करना। और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट। इंस्टेंसेस, मिसालें। मीनिंग इज एग्जाम्पल्स। मार्टायरडम, शहादत। The suffering of death on account of adherence to a cause and especially to one's religious or political faith. शहादत कब होती है, जब आप डेथ का सामना करते हैं, किस वजह से, रिलीजन की वजह से या किसी खास पॉलिटिकल फेथ की वजह से, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मार्टायरडम। और इसके लिए आप कह सकते हैं सेक्रीफाइस, SACRIFICE, ठीक है, सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना। नेटिव, आबाई। कनेक्टेड विद द प्लेस, उस जगह से ताल्लुक होना, वेयर यू वर बॉर्न, जहां आप पैदा हुए। एंड लिव्ड फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, और अर्ली डेज जो है आपने गुजारे हों, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेटिव। और एक और वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं, लोकल, मकामी, ठीक है। इट्स क्लोज टू नेटिव इन मीनिंग। नेक्स्ट इज प्रेजर्वेशन। प्रेजर्वेशन, महफूज या फिर हिफाजत। द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट और इन गुड कंडीशन, किसी चीज़ को उसकी असल हालत में रखना या अच्छी हालत में रखने का अमल जो है वो क्या कहलाता है, प्रेजर्वेशन। उर्दू में इसे हम कहते हैं महफूज या हिफाजत, और यू कैन ऑल्सो से प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिरिट, जज्बा। स्पिरिट क्या होगा, जज्बा। अ पर्सन्स फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, किसी शख्स के एहसासात या दिमागी जो सूरत हाल होती है उसको हम कहते हैं क्या, स्पिरिट। और यू कैन ऑल्सो से डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन। यू कैन ऑल्सो से इट ज़ील, ZEAL, ज़ील, इसका मतलब भी क्या है, जज्बा। द लास्ट वन इज सुप्रीम, SUPREME, सुप्रीम। मीनिंग है इसका आला तरीन, हाईएस्ट इन रैंक और पोजीशन। रैंक, दर्जा, ये पोजीशन के एतबार से बुलंद तरीन। और इसके लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है अल्टीमेट। द हाईएस्ट भी कह सकते हैं
और अल्टीमेट भी कह सकते हैं। तो इस पार्ट में आपने वर्ड के साथ उनके मीनिंग्स याद करने हैं और साथ साथ स्पेलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है। स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर MCQs. In reading and critical thinking, we are having MCQs और MCQs को हमने करना है choose the correct option for each question. ये part B है। Very first statement is the word patriot originates from dash. 4 options है हमारे पास। The Greek word patriotikos, B है the Latin word patriota, C है the French word patriote and D option is the Spanish word patriota. तो इसमें आपने बताना है कि पैट्रियट ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो हमने हमारे चैप्टर के टेक्स्ट में पढ़ा था कि इट बिलोंग्स टू लैटिन वर्ड, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड पैट्रियोटा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के मुताबिक काबिल तारीफ क्वालिटी कौन सी है? ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, पैट्रियोटिज्म और ऑनेस्टी। ब्रेवरी बहादुरी को कहते हैं, इंटेलिजेंस जहानत को, पैट्रियोटिज्म कबूलवतनी, ऑनेस्टी ईमानदारी। सो वैसे तो ये चारों की चारों कमेंडेबल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जब हम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो राइट आंसर इज पैट्रियोटिज्म। Number 3, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? बरसगीर के मुसलमानों की क़यादत किसने की थी एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए? ए ऑप्शन इज अल्लामा इकबाल, बी इज लियाकत अली खान, सी ऑप्शन इज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड डी इज सर सैयद अहमद खान। सो सर्टनली द आंसर इज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Number 4 statement is what are the supreme values for a patriot according to the text? सुप्रीम वैल्यूज़, आला तरीन खूबियाँ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट पैट्रियट के लिए कौन सी होती हैं? ठीक है, आला तरीन इकदार कौन सी होती हैं? वेल्थ एंड पावर, ये ऑप्शन है। क्या? दौलत और ताकत। बी इज सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर, सालमियत, सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी सालमियत और इज़्ज़त। सी ऑप्शन इज एजुकेशन एंड नॉलेज, तालीम और नॉलेज। डी ऑप्शन इज फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। Last MCQ, number 5. In which wars did many brave soldiers lay down their lives for Pakistan? कौन सी जंगों में सिपाहियों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की? A option is the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999. B option is the World War I and World War II. C is the wars of 1857 and the Afghan wars. D option is the Gulf wars and the Iraq wars. So the right answer is A. A option, the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999. Next is C activity. Read the following sentences and identify the cause and effect. कॉज को आइडेंटिफाई करना है। कॉज कोई भी वजह होती है, इफेक्ट उसके असरात होते हैं। वजह बतानी है, ठीक है, और उसका जो असर हुआ है वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यूज। ठीक है, पैट्रियट जो होते हैं अपने वतन के इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। सो इसमें कॉज क्या है? प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यूज। यहाँ कॉज के आगे मैंने लिख भी दिया है, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यूज। ये क्या है? कॉज, ये वजह है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, मुहिब वतन
कुर्बानी पेश करता है। तो इफेक्ट के आगे मैंने लिख दिया है पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस। सेकेंड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971, 1965 और 1971 की जंगों के दौरान many soldiers displayed great courage, बहुत से सिपाहियों ने अजीम जुर्रत का मुजाहिरा किया। अब इसमें कॉज क्या है? द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971, ये कॉज है, ये वजह है, ठीक है। तो कॉज के आगे आप लिखेंगे द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971। और इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या हुआ? Many soldiers displayed great courage, बहुत से सिपाहियों ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। करेज लिखेंगे, ग्रेट के साथ मैंने टॉलरेंस लिख दिया है। सो हियर यू विल राइट डाउन करेज, ठीक है। टॉलरेंस नहीं आएगा, करेज आएगा यहाँ पर।